ततो नो जायते शंका गजनाथ। हे नंदबाबा, ये आपका बेटा है ही नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के गोवर्धन को उठाना 7 वंश के बालक के वंश की बात है क्या? हम तो खड़े खड़े परेशान है गए बाबा। ये तेरो लाला तो भगवान है, भगवान लाओ रोली लाओ, चावल लाओ, दूध लाओ, दही लाओ, फूल माला लाओ, आरती करो जाकर। ये तो भगवान है, भगवान। नंद बाबा ने कहा पूजा करनी हो तो भले मेरे लाला की कर लो, लेकिन भगवान मत बनाओ, ये तो मेरो ही लाला है, मेरो ही लाला। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो संतन की तो करोगे कि नहीं? ब्रजवासी बोले संत भगवान हुए, उनकी बात में कौन भरोसा नहीं करे बाबा? सब करे। तो बोले लाओ सत्संग का प्रमाण दे। जन्म कुंडली उठा लाए, अपनी अलमारी से उठाई और बोले पढ़ो इस जन्म कुंडली क्या कह रही है। उसमें बड़े सुंदर श्लोक लिखे, तस्मानंद कुमार नारायण समो श्रिया कीर्त्या भावेन तत्कर्म सुरभिष्ठ। हे नंद बाबा, ये तुम्हारा जो लाला है, आपके गुण नारायण के समान होंगे। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं नारायण समगुणी नहीं है, नारायण असमगुणी है। नारायण भी इनके गुणों की बराबरी नहीं कर पाता, क्योंकि जितने नारायण में गुण है उतने हमारे कन्हैया में है। उसमें से इतना सारे गुण कम नहीं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो नारायण से भी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। नारायण भगवान तो है, लेकिन ऐसे टेढ़े खड़े होकर बंसी थोड़ी बजाते जैसे बजा रहा है। नारायण भगवान तो है, लेकिन गोपियों की 1 किलो छाछ पे नहीं नाचते। ताहे अहिर की छोहरियां छचिया में छाछ पे नाच बचाते। नारायण भगवान भले ही है, लेकिन गोबर उचमाने के कारण अपना गोबर से संगार नहीं करवाते। बोले भैया कथा लीला तो करते हो गोबर वाली ऐसी सुंदर नारायण लीला। एक बता में एक गोपी अपनी गौशाला में बैठी बैठी बड़ी परेशान, इतना गोबर इकट्ठो है, मैं कैसे गोबर को फेंकूं, मन भी नहीं लग रहा था। मन में सोचने लगी कन्हैया आ जाते तो देखती रहती है तो मन लग जाता, काम भी होता रहता और दर्शन भी करती रहती। अब मन से पुकारा तो हमारे ठाकुर जी को क्या लगे दे रहा है, भगवान सामने आ गए। कहा सोच रही है गोपी? अरे ये तो मैं तो तुम्हारे विषय में सोच रही, तुम आए? हाँ गोपी सामने तो खड़े थे। बता कहाँ गया है? अरे बोले आ गया, कहाँ कर सकूं मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ। बता कहाँ बात है? बोले तो सारों गोबर इकट्ठा हो गए, श्याम सुंदर बोलो कुछ बात है, सारों लगा दो। बोले कोई बात ना, लेकिन मेरी पॉकेट मिले, कचरिया के बदले मिले तो। गोपी बोली कहा लेंगे? बोले एक बार गोबर उचवाए में 1 माखन करोगे। बोली सब मंजूर है सरकार। गोपी परात में गोबर भरे और हमारे ठाकुर जी से उचवाए। ठाकुर जी छोटे से, गोपी लंबी रंगी। सही बात तो ये थी कि भगवान का हाथ तक नहीं पहुंचता था वहां तक। भगवान ऐसे परात से हाथ लगावे, गोपी ऐसे नव जाए, हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं और जाए, ऐसे नव के लिहोर के और ले ले उसको परात को अपने सिर पे 5 बार गोपी डाल दी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले देख गोपी कितना फायदा है। कहा फायदा है? बोले देख में तो गैया चरानी पड़ी, न गैया को सानी करनी पड़ी, न दूध काटना पड़ो निकालना पड़ो, न गर्म करना पड़ो, न चलाना पड़ो। इतने 5 माखन के गोला तैयार है। गोपी ने कहा कहीं श्याम सुंदर 5? मैं तो अभी दूसरी बार लेके गई। भगवान ने कहा रे राम राम गोपी, तू महाझूठी गोपी है। अब तेरी बात को बिल्कुल भरोसा नहीं। तो गोपी ने कहा श्याम सुंदर चिन्ह बना लो ना कहीं, आप मुझे झूठी सिद्ध करो कि मैं आपको झूठी सिद्ध करूं, ये तो ठीक नहीं है ना। चिन्ह बना लो। भगवान ने कहा कोई भरोसा नहीं वो भी कहाँ बनावे? बोले देखो दूसरी जगह आप भरोसा नहीं करोगे, आपके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है।
यानी सो एक बार गोबर उछला के जब मैं ले जाऊं तो एक छोटी सी गोबर की टिपकी आपके मस्तक पर ऐसे लगा दो और बाद में उन टिपकी को गिर लेंगे। उसने मां करके बोला भगवान ने कही ये बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या समस्या है, गैया मैया का गोबर है उससे हमारा श्रृंगार भी हो जाए। और गोपी गोबर को चाय के ले जाए और छोटी सी टिपकी लगा जाए, कोई चंदन से, कोई रोली से, कोई श्याम श्री से, कोई श्री से, अनेक प्रकार की वस्तुओं से हमारे प्राण वल्लभ के मुखकमल का श्रृंगार किया जाता है, करते हैं कई। लेकिन देखो तो आज गोपी गोबर से ही भगवान का श्रृंगार करते हैं। जब पूरा भगवान का मुख कपोल लाल कपोल भर गए, पूरा ललाट भर गया चल गोबर ही गोबर से। अब गोपी ने अंत में बाहरी चतुराई खेली। अंत में जो पतला पतला गोबर था जिसमें गौमूत्र मिला गया था वो भरा अपनी पराग। पतला पतला गोबर भरने के बाद और बार तो भगवान ऐसे हाथ लगाते वो नीचे नवकर के मस्तक पर लेती थी, लेकिन इस बार नबी ने अब जो पराग थी भगवान की तरफ से ऐसे नीचे हो गई, इसकी तरफ से ऊंची हो गई। तो जो पतला पतला गोबर था ना वो भगवान के सिर पे गिरा, मुख पे गिरा, पूरी जो टिपकी थी ना चिन्ह वो सारा गोबर के संग में बह गई। गोपी ने मुस्कुरा के कहा कहो श्याम सुंदर अब तो एक भी टिपकी ना रही, एक भी माखन को बोला ना मिलेगा। भगवान बोले गोपी तुम महाझूठी होगी। देखो श्याम सुंदर झूठी मत कहो, माखन चाहिए तो नाचो पे। तो हमारे ठाकुर जी नाचने लगे, बोले अभी नाई मिले। फिर बोले गाया तो कुछ है ही नहीं यार, बढ़िया बढ़िया राधा नाम का कीर्तन करो और फिर नाचो। तो श्याम सुंदर राधा 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 में झूम के नाचने लगे। श्याम सुंदर एक कमी तो कर ही गई, उन्हें क्या बीच बीच में बंसी को भी तो थोड़ा सा स्वर लगेगा, भजन होए कीर्तन होए पीस नहीं लगे तो फिर काय वो थोड़ा सा बंसी को स्वर लग जाए। भगवान गा भी रहे, बंसी भी बजा रहे और नृत्य भी कर रहे हैं। उसके बाद गोपी कहती है देखो कन्हैया आज माखन तो है ही ना है, तुम थोड़ा सा छाछ ही ले। भगवान ने कहा चलो छाछ ही मिल जाए। तो छाछ भी आज की ताजी देती तो भी ठीक था, ताजी छाछ थी लेकिन उसने 3 दिन पुरानी रखी हुई छाछ ले देखो श्याम सुंदर। अब भगवान ने जैसी चूक खट्टी छाछ मुख में गई तो महाराज ऐसा मुख ठाकुर जी ने बनाया जो ज्यादा खट्टा खाने के बाद मुख बनता है, इसी को देख लो खट्टा खाने। अब गोपी देख के मुस्कुरा गई, भारी हंसी, बोले इसी मुख कमल का दर्शन करने के लिए इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। ले वो माखन भी खाओ छाछ भी पियो, जो इच्छा हो। ये सब हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ही करते, ये नारायण नहीं करते। तो श्री गुण कीर्ति गुण अनुभावादि गुण ये नारायण भगवान से भी अधिक प्राण वल्लभ श्री कृष्ण में है। इसलिए संतों ने कहा है नारायण असमो गुण खंडक का है, आप विशेष मान रहे हो। सभी बड़े भाव में है, बड़े आनंद में है। कार्तिक के महीना में गोवर्धन जी की पूजा होती है। कार्तिक का महीना बड़ा वृंदावन में बड़ा आनंददायक होता है। 28वें अध्याय में वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्य कालिंद्याम द्वादश्याम जन्माभिषेक। नंद बाबा ने एकादशी का निर्णय किया। एकादशी सभी व्रतों का राजा है, इसलिए सबको करना चाहिए। अरे 15 दिन में एक बार अन्न नहीं खाओ तो क्या बिगड़ना है। और वैसे भी पुराण की कथा के अनुसार एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। अन्न देवता ने ब्रह्मा जी से विश्राम की तिथि पूछी कि एक दिन तो विश्राम करो महाराज, तो मुझे खाई चले जा रहे हैं। और खाने के भी महाराज बड़े प्रेमी थे। हम एक बार गए एक यात्रा में कहीं, बहुत लोग साथ में थे, अमरनाथ गए थे। पूज्य महाराज जी पीठ वाले महाराज जी अपने गांव और पंडित प्रवर्षी गिरधर शास्त्री गिरधर गोपाल जी 3 लोग थे साधु और 100 लोग थे व्यास। और 3 साधु की कहा चले कि तुम हवन करते रहो, उनका तो बन भी जाए और हम भी जाए। और
जितनी देर बैठे वो अपना व्यू ही बना कि कटरा में वैष्णो देवी पे क्या होगा, श्रीनगर में क्या खाएंगे। एक तो बोले वो महाराज डल झील है तो वहीं भोजन हो जाए। तो एक संत बड़े विरोधी श्री अनंतदास बाबा लास्ट में जब लोगों की आपका विश्राम हुई तो वो पधारे, तो हंस करके बोले कि इतना खाते हैं लोग, बकरिया थे आप लोग, मुंह चलता रहता है। तो अन्न देवता ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज मुझे विश्राम का मन हो रहा है कि कभी तो मिले विश्राम।